Greetings to all. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today, we are going to study about techniques of fossil study. बच्चों, आज हम जीवाश्म अध्ययन की तकनीक का स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने सब जीवाश्म के अध्ययन किए, साइकोडोफिलिकेल्स, बेनिटाइटेल्स, कोडाइटेल्स के सबके जीवाश्म के बारे में डिटेल में स्टडी करी। कोडाइटिस, विलियमसोनिया, राइनिया, इन सब सारे जीवाश्म पादप थे, इनके बारे में हमने डिटेल में स्टडी करी। अब हम जैसे जीवाश्म जो होते हैं, हम उनकी किस तरह स्टडी करें, जो कि कौन सी तकनीक काम में लें जिससे कि हमें जीवाश्म का बिल्कुल सही पता लगाया जा सके। इसके लिए साइंटिस्ट ने लैब में कुछ तकनीकों का विकास किया जिससे कि हमें इसकी हर जानकारी सही उपलब्ध हो सके। जीवाश्म के अध्ययन के लिए कई तकनीकों का विकास हुआ। जीवाश्म की प्रकृति के अनुसार उपयुक्त विधि द्वारा इनका अध्ययन किया जाता है। विधियों का वर्णन मैं आपको आगे बता रही हूँ। द फॉलोइंग पॉइंट हाईलाइट्स मेन सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स which are employed these days to study the fossils in laboratory. कुछ इम्पोर्टेंट सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स हैं जिनको कि आज लैब में फॉसिल की स्टडी के लिए काम में लिया जाता है। ये टेक्निक्स हैं ग्राउंड थिन सेक्शन टेक्निक, पील टेक्निक, ट्रांसफ़र टेक्निक, मेसिरेशन टेक्निक, एक्सरे टेक्निक, माइक्रोटोमी टेक्निक, एक्सकेवेशन टेक्निक, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टेक्निक एंड केमिकल मेथड। सबसे पहले हम आते हैं ग्राउंड थिन सेक्शन टेक्निक। ग्राउंड थिन सेक्शन टेक्निक या थिन ग्राउंड सेक्शन टेक्निक मेथड भी कहते हैं इसको। बारीक तलस्थ परिच्छेद विधि। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? बारीक तलस्थ परिच्छेद विधि। द स्पेसिमेन टू बी स्टडीज इज कट इनटू स्मॉल साइज सेक्शंस। जो भी स्पेसिमेन जिसकी स्टडी करनी है उसको छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। ये विधि पेट्रीफाइड जीवाश्मों के अध्ययन के लिए उपयुक्त होती है। इट्स सरफेस आर स्मूथेड विद 400 कार्बोरंडम। उपयुक्त माप के जो टुकड़े होते हैं उनको काट लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़े काट लेते हैं, उनको 400 या 600 कार्बोरंडम से रगड़कर चिकना कर लेते हैं। The smooth surface of section of the specimen is mounted on glass side. अब इसकी स्मूथ सरफेस का सेक्शन जो होता है उसको ग्लास की स्लाइड पे हम माउंट करते हैं। इट इज़ वार्म्ड, उसको गर्म करते हैं, एंड कोटेड विद मेल्टेड रेजिन। अब विशेष प्रकार की रेजिन की सहायता से जिसे हम मेल्ट कर लेते हैं उसको ग्लास साइड पे चिपका देते हैं। द लेटर हार्डन upon cooling, the fastened specimen are cut to form very thin slices which are ground on revolving 100 carborundum lathe. Liquid resin mounted medium is used for mounting the section. चिकनी सतह स्लाइड की तरफ रहे इसका विशेष ध्यान रखते हैं। स्लाइड पर चिपके जीवाश्म को अब इस प्रकार काटा जाता है कि स्लाइड पर इसकी बहुत पतली परत रह जाए। अब इस पतले परिच्छेद की ऊपरी सतह को दोबारा 100 कार्बोरंडम से घिसकर इसको इतना पतला कर देते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। फिर इसका अध्ययन हम सूक्ष्मदर्शी से करते हैं। ग्राउंड थिन सेक्शन टेक्निक।
बारीक तलस्थ परिच्छेद विधि, इसको मैं बच्चों द्वारा समझाती हूँ। इस विधि में पेट्रीफाइड जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जिस जीवाश्म का अध्ययन करना हो उसके छोटे छोटे टुकड़े काट लिए जाते हैं, उसे 400 से 600 कार्बोरंडम से रगड़कर चिकना कर दिया जाता है। अब चिकना करने के बाद उस स्पेसिमेन को ग्लास स्लाइड पर माउंट करते हैं, उसको गर्म करते हैं और उसके ऊपर रेजिन से उसको कोटेड करते हैं। फिर विशेष प्रकार के रेजिन से स्लाइड पर इसको चिपका दिया जाता है। चिकनी सतह स्लाइड की तरफ रहे, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। स्लाइड पर चिपके जीवाश्म को अब इस प्रकार काटा जाता है कि स्लाइड पर इसकी बहुत पतली परत रह जाए। अब इस पतले परिच्छेद को दोबारा से 100 कार्बोरंडम से घिसकर इतना पतला कर देते हैं कि ये पारदर्शी ट्रांसपेरेंट हो जाए। अब इसका अध्ययन हम सूक्ष्मदर्शी से करते हैं। ये तो इसकी हो गई फर्स्ट ग्राउंड सेक्शन मेथड, ये ग्राउंड सेक्शन टेक्निक। अब हम सेकंड टेक्निक पे आते हैं, पील टेक्निक, फिल्म या छीलन टेक्निक, फिल्म टेक्निक, पील टेक्निक या छीलन तकनीक। इस विधि से अश्मिभूताश्मों का अध्ययन किया जाता है, पेट्रीफैक्शंस का अध्ययन किया जाता है। The first step of this technique involves the etching of the fossil surface with the help of some mineral acid, hydrofluoric acid, and the final step involves transfer of the exact fossil structure. इसमें जीवाश्मी सतह को रगड़कर चिकना करने के बाद उस पर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl द्वारा रासायनिक उत्कर्षण किया जाता है, केमिकल ईचिंग की जाती है। उत्कर्षित सतह को कुछ समय तक बहते पानी में रखते हैं, जिससे इसमें एकत्र हुए अम्ल घुल जाते हैं। Another mixture usually using for etching is prepared by mixing butyl acetate, nitrocellulose, toluol, amylose alcohol, dehydrated ester oil, इन सबको मिलाकर भी दूसरा मिक्सचर तैयार किया जाता है। Before using for etching purpose, this mixture is aged for it last 2 weeks. After etching, उत्कर्षण हो गया इसका, फिर द स्पेसिमेन सरफेस इज वॉश्ड विद वाटर, स्पेसिमेन की सरफेस को बहते पानी में रखते हैं, जिससे इसमें एकत्र हुआ अम्ल घुल जाते हैं। फिर इसको ड्राई करते हैं, इसको हवा में सुखाते हैं एंड कवर्ड विद नाइट्रोसेलुलोज। फिर घिसी हुई चिकनी सतह पर नाइट्रोसेलुलोज की एक पतली फिल्म चढ़ा देते हैं। वेट फॉर ए फ्यू आवर्स, फिर हवा में इसको करीब 6 घंटे तक हम सुखाते हैं। दैट सो फॉर्म्ड फिल्म विल ड्राई ड्यूरिंग दिस पीरियड, ताकि इस दौरान ये फिल्म जो है सूख जाए। इट इज़ पील्ड ऑफ फ्रॉम द स्पेसिमेन एंड स्टडीज। अब इस फिल्म को सावधानी से हटाकर कनाडा बाल्सम द्वारा चिपकाकर स्लाइड बना ली जाती है। इसका अध्ययन हम बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप द्वारा फिर इसका अध्ययन करते हैं। बच्चों, पील टेक्निक में दोबारा समझाती हूँ आपको। पील टेक्निक छीलन विधि या फिल्म टेक्निक, इस विधि में अश्मिभूताश्मों का अध्ययन किया जाता है। इसमें जीवाश्म की सतह को रगड़कर चिकना करने के बाद उस पर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड द्वारा रासायनिक उत्कर्षण किया जाता है, केमिकल ईचिंग की जाती है। उत्कर्षित सतह को कुछ समय तक बहते हुए पानी में रखते हैं, जिससे कि इसमें एकत्र हुए अम्ल घुल जाते हैं। अब इसे हवा में सुखाकर इसकी घिसी हुई चिकनी सतह पर नाइट्रोसेलुलोज की एक पतली फिल्म चढ़ा देते हैं।
हवा में करीब 6 घंटे सुखाते हैं। इसके बाद अब इस फिल्म को सावधानी से हटाकर कनाडा बाल्सम द्वारा चिपकाकर स्लाइड बना ली जाती है। व इस स्लाइड का अध्ययन द्विनेत्री सूक्ष्मदर्शी से हम करते हैं। बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप से इसका हम अध्ययन करते हैं। ये तो हो गई आपकी सेकंड पील टेक्निक। थर्ड है ट्रांसफर टेक्निक, स्थानांतरण विधि। डेलिकेट फॉसिल मटेरियल आर स्टडीज बाय दिस टेक्निक। ये विधि संपीड़ जीवाश्मों के अध्ययन के लिए उपयुक्त है। इसमें डेलिकेट फॉसिल मटेरियल जैसे कि शिराविन्यास, क्यूटिक्यूल आदि चर्म, स्टोमेटा, संवहन ऊतक आदि का अध्ययन करते हैं। Several methods are used in the form of transfer technique. In the etch by cellulose film transfer method, peel solution is coated on the delicate fossil material adjoining the rock surface. When the solution dries, the portion of the rock having fossil material is removed. 25% hydrofluoric acid is then used for dissolving the rock material. ये विधि संपीड़ जीवाश्मों के अध्ययन के लिए उपयुक्त है। इसके अंतर्गत फॉसिल पादपों के डेलिकेट पार्ट्स जैसे कि शिराविन्यास, क्यूटिक्यूल, अधिचर्म, स्टोमेटा, संवहन ऊतकों आदि को सावधानी से चिमटी की सहायता से हटाकर उन्हें स्लाइड पर रेजिन से चिपका देते हैं। तत्पश्चात स्लाइड के खाली भाग जहाँ पर रेजिन नहीं है उस पर पिघली हुई मोम फैला देते हैं। अब स्लाइड को तनु HNO3 में कुछ देर के लिए रखते हैं जिससे फॉसिल भाग में उपस्थित खनिज कण घुल जाते हैं। या फिर इसको हम 25% हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के अंदर भी इसको रख देते हैं। कहीं या तो तनु HNO3 में रखेंगे, 25% हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में इसको रखेंगे जिससे कि फॉसिल भाग में उपस्थित खनिज कण जो होते हैं, इसके रॉक मटेरियल होते हैं, वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। अंत में स्लाइड को जल से धोकर फॉसिल भाग को कनाडा बाल्सम व कवर स्लिप पर आरोपित कर देते हैं। ये है ट्रांसफर टेक्निक। नेक्स्ट है फोर्थ मैसिरेशन टेक्निक, यानी कि द्रव संवर्धन विधि या मिश्रण विधि, मिश्रण तकनीक। ये विधि पीट, लिग्नाइट, कोल जीवाश्मों के अध्ययन के लिए अपनाई जाती है। इस विधि द्वारा बीजाणुओं व परागकणों के जीवाश्मों का सुगमता से अध्ययन किया जा सकता है। In the usual method of maceration technique, the fossil material is immersed in the mixture of 5% KOH and cone. HNO3 for 1 week. The material is then washed thoroughly with water so that the acid is completely removed. It is then incubated into the solution of NOH. Hydrofluoric acid is used for cleaning the thus separated cuticularized part of the fossil material. इस विधि के अंतर्गत फॉसिल के टुकड़ों को अल्प समय के लिए गर्म व तनु HNO3, KClO3 व NOH से उपचारित कर जल से धो लेते हैं। इसमें बीजाणु अधिक पृथक हो जाते हैं। अंत में फॉसिल के कार्बनिक भाग को 95% एल्कोहल में कुछ समय तक रखने के बाद इसे स्लाइड पर कनाडा बाल्सम या यूपेरोल से आरोपित करते हैं, माउंट करते हैं। दोबारा रिपीट करती हूँ बच्चों,
ये विधि पीट, लिग्नाइट व कोल जीवाश्मों के अध्ययन के लिए अपनाई जाती है। इस विधि द्वारा बीजाणुओं व परागकणों के जीवाश्मों का सुगमता से अध्ययन किया जा सकता है। इस विधि के अंतर्गत फॉसिल के टुकड़ों को अल्प समय के लिए गर्म व तनु HNO3 KLO3 व NOH से उपचारित कर जल से धो लेते हैं। इसमें बीजाणु आदि पृथक हो जाते हैं। अंत में फॉसिल के कार्बनिक भाग को 95% एल्कोहल में कुछ देर के लिए रख देते हैं। इसके बाद इसको निकालकर कनाडा स्लाइड पर कनाडा बल्सम या यूपोरेल से आरोपित करते हैं, माउंट कर देते हैं। नेक्स्ट है एक्सरे टेक्निक। एक्सरे विकिरण चित्रण, एक्सरे रेडियोग्राफी, एक्सरे टेक्निक, एक्सरे विकिरणी चित्रण विधि। हाईली सेंसिटिव सेलुलोइड फिल्म आर यूज्ड टू ऑब्टेन एक्सरे फोटोग्राफ ऑफ द फॉसिल स्पेसिमेंस। ये विधि कॉल बॉल्स से मिले कैल्सीफाइड जीवाश्म, विशेषकर बीजों के अध्ययन के लिए उपयोगी है। इसमें जीवाश्मों की संरचना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि स्थानांतरण व अन्य विधियों में उपयोग किए जाने वाले केमिकल्स जीवाश्मी संरचना में परिवर्तन ला देते हैं। इस विधि के अंतर्गत एक्सरे फिल्म पर फॉसिल का चित्र खींचा जाता है। चित्र में हल्की व गहरी छायाओं के अनुसार फॉसिल की जानकारी प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है माइक्रोटोमी टेक्निक, माइक्रोटोमी विधि। फॉसिल स्पेसिमेन स्पेशली देयर macerated tissue are embedded in celluloid or wax before microtomy. Sectioning of the embedded material is done by using process of microtomy. The sectioned material are stained and studied. पेट्रीफिकेशन जीवाश्मों की आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए माइक्रोटोमी विधि काम में लेते हैं। पेट्रीफिकेशन जीवाश्मों की आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए पहले जीवाश्मों को हाइड्रोफ्लोरिक एसिड तथा पोटेशियम क्लोरेट के ClO3 में कुछ समय के लिए रख देते हैं, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाते हैं। कोमल जीवाश्मों को पैराफिन या सेलोडीन में अंतर स्थापित कर देते हैं, एम्बेडेड कर देते हैं, और उसके बाद इसका ब्लॉक बनाकर माइक्रोटोम द्वारा इसके सेक्शन काट ले जाते हैं। इन परिच्छेदों से स्थायी स्लाइड बनाकर जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। क्या करते हैं इसके अंदर? जीवाश्मों को हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF या पोटेशियम क्लोरेट के ClO3 में कुछ समय के लिए रखकर सॉफ्ट कर लेते हैं। कोमल जीवाश्मों को पैराफिन या सेलोडीन में अंतर स्थापित कर देते हैं, फिर इसके ब्लॉक बनाकर माइक्रोटोम द्वारा इसके सेक्शन काटते हैं, परिच्छेद काटते हैं। इन परिच्छेदों से स्थायी स्लाइड बनाकर, परमानेंट स्लाइड बनाकर जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। यह है माइक्रोटोमी टेक्निक। नेक्स्ट है एक्सकेवेशन टेक्निक। उत्खनन विधि। संपीड़ जीवाश्मों के अध्ययन के लिए उपयुक्त इस विधि के अंतर्गत कंप्रेशंस का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर इस विधि के अंतर्गत फॉसिल को हथौड़ों या स्टील की पतली छेनी से खुरचकर अथवा माइक्रो वाइब्रेटरी मशीन की सहायता से पादप ऊत को खोदकर उनको कनाडा बाल्सम में स्लाइड बना ली जाती है। ये विधि स्थानांतरण विधि से अधिक भिन्न नहीं है।
इस विधि क्या है, ये कंप्रेशंस के अध्ययन के लिए उपयुक्त है। इस विधि में फॉसिल्स को हथौड़ों या स्टील की पतली छेनी या चेसल से खुरचकर अथवा माइक्रो वाइब्रेटरी मशीन से की सहायता से पादप ऊतकों को खोदकर उन्हें कानाडा बालसम में स्लाइड बना ली जाती है। ये विधि स्थानांतरण विधि से अधिक भिन्न नहीं है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विधि। इस विधि में फॉसिलकृत पादप भाग की उपयुक्त स्लाइड बनाकर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में अध्ययन किया जाता है। क्योंकि ये विधि अत्यंत जटिल व महंगी होती है, अतः सामान्यतः प्रयोग में नहीं लाई जाती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी विधि। इस विधि में फॉसिलकृत पादप भाग की उपयुक्त स्लाइड बनाकर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका अध्ययन किया जाता है। चूँकि ये विधि अत्यंत जटिल व महंगी होती है, अतः सामान्यतः प्रयोग में नहीं लाई जाती है। लास्ट मेथड है केमिकल मेथड, रासायनिक विधियाँ। इस विधि में जीवाश्म में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का विश्लेषण कर रासायनिक घटकों का पता लगाया जाता है। इस विधि में क्या करते हैं, जीवाश्म में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का एनालिसिस करते हैं और उनके रासायनिक घटकों का पता लगाया जाता है। फॉसिल्स में पर्णहरित, कैटोनाइट आदि वर्णकों का पता केमिकल मेथड द्वारा ही लगाया जाता है। तो बच्चों, टेक्निक्स ऑफ फॉसिल स्टडी कंप्लीट हो गई। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सो मच।